शर्म वरम तो बिल्कुल ही नहीं आती। नहीं नहीं, ट्रस्ट मी, नहीं आती। अगर आती होती ना तो पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट ना खेलता। इतनी घटिया क्रिकेट इस टीम के साथ। ये बच्चा टीम है साउथ अफ्रीका की, बी टीम है साउथ अफ्रीका की। कहीं से फील होने दिया। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की 55 रन से। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं भी आज पिंक शर्ट पहना हूं बिकॉज इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और बड़ा अच्छा कॉज था। पिंक जर्सी में पाकिस्तान टीम तो मैदान में उतरी और टॉस भी जीता सलमान अली आगा ने। और टॉस यहाँ कितना वाइटल है ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। 100% रिजल्ट है था, क्योंकि पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है कि ऐसे ग्राउंड में जहां पटाखा पिच हो, जहां एवरेज स्कोर 211 212 हो, वहां 195 चेस करते हुए इतना गिरते पड़ते मरते और एंड में जाके 55 रन से मैच हार गई। माइंड बॉगलिंग क्या परफॉर्मेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बातें रिपीट हो रही हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ये पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइजिंग बोर्ड बन गया है। हर आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है यहाँ पे। कप्तानी मिले मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, किसी को भी खिला लो। कोच बने वो अपने असूलों को ही बदल देता है, वो अपने विजन को ही चेंज कर देता है। जो उसको लगता है मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए थी, फिर वो कहता है यार नौकरी रहेगी तो क्रिकेट रहेगी ना। मॉडर्न डे क्रिकेट का क्या करना है, नौकरी लेनी चाहिए। जिसको निकाला था आपको पता नहीं है क्यों निकाला, जिसको ला रहे हैं आपको पता नहीं है क्यों ला रहे हैं। ऐसे ही अंजाम होगा ना जब कोई विजन नहीं होगा टॉप टू बॉटम किसी का भी। इस क्रिकेट बोर्ड में किसी का भी कोई विजन नहीं है तो परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। दुनिया हंस रही है आप पे, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा ना, शर्म किसी को नहीं आती। शर्म छू के नहीं गुजरी है कि आप घर पे अपने ऐसी टीमों से हार रहे हैं और आप कह रहे हैं ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। तैयारी हो रही है ये? हाँ बिल्कुल तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको मजीद हारने की आदत डालनी है जो घर पर ही मिल रही है। इट इज अ वेरी सैड टाइम टू बी अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, क्योंकि अब आपको तकलीफ की आदत हो गई है और हो जानी चाहिए। मतलब यहां 3-0 वॉज रिटन ऑन द कार्ड्स बिकॉज उनके 8-9 मेन प्लेयर नहीं है। इज दिस अ जोक? इज दिस अ जोक कि उनके मेन प्लेयर नहीं है? ये लड़के कैसे परफॉर्म कर रहे हैं यार। आप बॉलिंग कर रहे हो तो मुझे लगा हाँ कोई मसला ही नहीं है यार, क्योंकि ये तो पटाखा विकेट है, यहां तो बड़े बड़े रन्स बनते हैं, हमने पीएसएल में भी देखे हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम भी करेंगे। हम खेलते हैं, ऐसा लग रहा है टेपिया टीम है। टेप बॉल के आड़े टेढ़े बल्ले घुमा रहे हैं, जो आ रहा है जा रहा है। मोहम्मद हारिस भी बैठ के हंस रहा होगा मुझे क्यों निकाला, मैं भी तो ऐसा ही खेलता था इन सब की तरह। रिमार्केबल यार। आप क्या कहोगे? आप सामने वाली टीम की तारीफ करो, अपनी टीम का मजाक उड़ाओ, अपनी टीम पे अफसोस करो, मातम करो, करो क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जस्टिफाई करें हम इस बात को कि पाकिस्तान क्रिकेट की यह हालत है कि अपने घर में आती है टीमें और आपकी ऐसी तैसी करके चली जाती हैं। शेम ऑन दिस टीम। लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला ना, फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सर्जरियां, ऑपरेशन, ये वो फलाना धमाका, सब बातें यार, बातें। यहां हर आदमी आता है सिर्फ बातें करता है। इवन गोरा आता है वो भी सिर्फ बातें करता है। उसको पता है, कल्चर समझ गया है वो आपका कल्चर समझ गया है। वो डिफेंड कर रहा था बाबर आजम की सिलेक्शन को, जब हम सब कह रहे थे। मुझे अभी भी ट्विटर पे गालियां पड़ रही हैं, यहां वीडियो में भी लोग बोलेंगे भाई आप तो पीछे ही पड़ जाते। पीछे नहीं पड़ रहे भाई। एक आदमी बाहर होता है ना, वो बगैर किसी वजह के अंदर आएगा ना, तो वो भी फॉर ग्रांटेड ही लेगा। जबकि ये आइडियल सिचुएशन थी, टेलर मेड सिचुएशन। वीक ऑपोजिशन उनकी फेवरेट है, वहीं तो रन बना बना के वो किंग बने हैं। नेपाल, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ऐसी टीमों के खिलाफ या बड़ी टीमों की बी और सी साइड। ये मैं बोलता था, मैं आपको बुरा लगता था। अभी भी मैं आपको यही बात कह रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। जो बाबर आजम के फैंस हैं उनसे आप बात करो ना, ये बुरा खेला तो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट उसका क्या, साइम का क्या, आपके कप्तान का क्या। भाई उन सबको कोई किंग नहीं कह रहा, उन सबके पीछे कोई कसीदे नहीं पड़ रहे, उन सबके पीछे फैंस नहीं कह रहे ये आउट हो जाए तो हमारा प्लेयर आए। इनके लिए कह रहे हैं तो इन पे बात ज्यादा होती है। जहां तक अब सुन लीजिए, आप साइम की बात कर रहे हैं,
मैं कहता हूं साइम को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले 2 साल फिर वापस लाओ। आज जो साहबजादा फरहान पे प्रेशर आया वो उसकी डॉट बॉल से आया है, सुन लिया साइम के लिए। अब आ जाइए आगा सलमान, ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, इनको शादाब को कप्तान बनाना है इसलिए आगा सलमान पे जो है वो उसको खींचे जा रहे हैं। सीधा सीधा शाहीन को दोनों फॉर्मेट का कप्तान बना देते। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा रिजवान की क्या गलती है कि वो बाहर है और बाबर अंदर है। तो ये तो सबका ऐसा ही है। मैं किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब सारी आर्मी आती है ना, सारी आर्मी आती है बाबर आजम के पीछे, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि कैसे वो बंदा बाहर होता है फिर वो अंदर आ जाता है। ना उसकी कोई टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस, ना उसकी अभी कोई वनडे में रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस, और वो T20 में जिस चीज के लिए बाहर किया था वापस आ गया, तो वो भी उसको भी मतलब समझ नहीं आएगा ना। जब आपको चीजें एवं ही मिलेंगी तो उनकी वैल्यू भी ऐसी रहेगी। भाई मैं कभी भी नहीं कहता कि वो प्लेयर बुरा है, मैं कहता हूं आपने उसको उसकी स्किल, उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, वहां से थोड़ा सा नीचे लाइए। मैं ये भी नहीं कहता कि इसको बाहर कर दे, मैं कहता हूं वनडे में इसके बगैर टीम नहीं बनती, चाहे वो नहीं कर रहा हो रन। टेस्ट में उसके बगैर टीम नहीं बनती, चाहे वो नहीं कर रहा हो रन। मैं तो ये भी कहता हूं T20 में आप फ्यूचर का सोचो ना, आगे बढ़ो। बार बार घूम फिर के वापस आओगे तो यही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, मुझे लगता है जैसे मेरी बातें वेस्ट हो रही हैं। पिक ऑफ द बॉलर फॉर पाकिस्तान वाज ओनली नवाज। नवाज जब से पाकिस्तान टीम में दोबारा आया है ना, उसने सबको चुप करा दिया। उसकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है विद द बॉल, विद द बैट, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। और बाकी तो सबकी पिटाई हुई है हमारी बॉलिंग में। शुरू से बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया टॉस जीते सलमान आगा, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। रजा हेनरिक्स के 60 रन, डीकॉक हो गए, जोर्जी हो गए और जॉर्ज लिंडे हो गए, इनके थोड़े बहुत जो रन हैं, जोर्जी ने अच्छा खेला था 33 किए थे, डीकॉक के 23, लिंडे के 36। कोई भी ना इनका भी कोई चल नहीं पाया, तब जाके 195 बन गए। सिवाय रजा हेनरिक्स के 60 के कोई कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाया स्कोर, या बहुत किसी ने पिटाई नहीं लगाई है। उसके बावजूद भी इस तरह की पिच थी कि 195 बड़ी इजीली बने। आपको भी ऐसे ही करना था, किसी एक आदमी चलना था तो आपका काम हो जाता। बाकी बॉलिंग में आप देख लें, शाहीन की 11 11.5 की इकोनॉमी, नसीम की 11.5 की। अगेन नसीम कैसे वापस आया यार टीम में, 11.5 की इकोनॉमी। साइम अयूब को आप ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में, पहले तो वो बेचारा नो लुक वुक से कहीं इधर उधर देख के शॉट मार के कुछ रन बना लेता था, अब तो वो उससे भी गया। आज भी वो अंडा ही दे रहा था, वो तो कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद भी उसने क्या बैटिंग की है, एक चीज भी उससे मिडल नहीं हो रही थी। अबरार ने 10.5 की एवरेज से इकोनॉमी से रन दिए, आगा ने एक ही ओवर कराया 15 रन दिए। ये किस मर्ज की दवा है आपका कैप्टन? सलमान आगा को आपने बनाया था, वो वनडे टेस्ट का अच्छा प्लेयर है भाई, उसको यहां रख के खराब कर रहे हो। नवाज ने जो है वो 26 रन देके 4 ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ही वाज जस्ट फैंटास्टिक। साहबजादा फरहान शुरू में आया था, मूड था, पिच के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन साइम अयूब ने इतनी डॉट बॉलें खेली, उस पर प्रेशर डाला, वो आउट हो गया। साइम ने खुद 37 किए 28 बॉल पे। जो लोग स्कोर कार्ड देख के देखेंगे वो बोलेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ही ना निक में था, ना उसको कुछ समझ में आ रहा था। बाबर आजम ने 2 बॉलें खेली, 0 रन किए, चल दिए। आगा सलमान ने 2 रन किए 7 बॉलों पे। उस्मान खान को ये लेकर आया है कि ये बहुत कोई इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि मोहम्मद हारिस को निकाला है तो उस्मान को ले आए हैं। सेम है, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। हसन नवाज ने 3 रन किए 4 बॉलों पे। हर कोई, मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे मैंने कहा ना टेपिया टीम लगती है। 36 किए 20 बॉलों में नवाज ने, तो बैट बॉल दोनों में सिर्फ नवाज ही नजर आया। फिर फ़हीम अशरफ पे आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 रन किए, नसीम शाह ने 4 रन किए, अबरार ने 0, 139 पाकिस्तान का स्कोर, जिसमें 55 रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आ जाइए आप टीम में फ़हीम अशरफ की जगह क्या है। मुझे कोई ये बताए कि फ़हीम अशरफ से 1 ओवर भी नहीं कराया और बैटिंग पे वो आया, उसने 1 रन किया है। ये क्यों रख रहे हो अगर खुद ही भरोसा नहीं है? अगर है तो खिलाओ, नहीं तो वसीम जूनियर को मौका दे दो, वो कितना सीट गर्म करेगा बाहर बैठ के भाई। ये कौन समझाएगा? और ये क्या कप्तान है जिसको यही सेंस नहीं है कि किसको कहां यूज करना है। खैर है, नहीं आओ क्या बोले। इट वॉज अ ब्रिलियंट डे फॉर जॉर्ज लिंडे, 3 for 31।
जॉर्ज लिंडे का स्कोर है और कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेटें ली हैं 14 रन देके। अपनी लास्ट बॉल पे भी स्पेल की उन्होंने विकेट ली थी नसीम शाह की। व्हाट अ फैंटास्टिक स्पेल ऑफ बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। खुशी होती है इन लड़कों को देखते हुए। इनके नए लड़के देखें, हमारे लड़के देखें, आप कहते हो यार हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। खैर, बस तकलीफ ही कर सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।